वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी रीजनिंग के डेली लेक्चर सीरीज में आपका तहे दिल से वेलकम कहता हूं। सर हो गया ना, आगे तो बढ़ो। हाँ, अब हमने क्या करा है कि यहाँ पर हम पढ़ाते हैं कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अभी तक हमने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया, हाँ मस्त तरीके से। लेडीज दिखती है सर, रीजनिंग समझ ही नहीं आती थी, आपने जब से पढ़ाना शुरू करा हमने रीजनिंग को उल्टा उल्टा के झाड़ू से पीटा। झाड़ू से ऐसी धुलाई की रीजनिंग की सर, धुआं हवाओं में नहीं, धूल हवा में उड़ रही है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज आज पढ़ेंगे। लेटर सीरीज पढ़ाया, नंबर सीरीज पढ़ाया, आज कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। कॉन्टिन्यूअस लगातार पैटर्न सीरीज, इस तरह के इसमें हाई डैशेस दिए जाते हैं, ये फुलफिल करना है। इसका तरीका आसान होता है। ये एसएससी CHSL 2024 का सवाल इसी साल का है। ये आपको क्या करना है, पहले गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। 20 को हमने डिवाइड करना होता है, 4 में करेंगे। देखो 1 2 3 4 लगाओ हाइफन, 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 ऑब्लिक लगाओ। तो पहले ने आपने इस 20 को 4 में डिवाइड करे, 4 × 5 = 20। 4 के बाद आपने लगाया ऑब्लिक, पहले अलग करोगे। अब जरा एक चीज देखो ना, जरा ध्यान से देखो ना, यहाँ 1 2 3 और चौथे प्लेस पर है ना चीजें, यहाँ तीसरी जगह पर ई मिलेगा, यहाँ भी तीसरी जगह पर ई, यहाँ पर ई, इसका मतलब यहाँ पर भी ई होना चाहिए। बोलो जी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी तीसरी जगह पर ई है। तो ई ई ई ई, तो हर जगह ई है। तो अब देखो ऑप्शन ये नहीं होगा ना ये होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरी जगह पर ई, बोलो ना ई नहीं है ना, ई नहीं है। सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जरा जी मैं आपको बताता हूँ मजे की बात, क्योंकि ई यहाँ पर कहीं नहीं ना है, तो ई तो आए ये वाला। अब यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो ये होगा। आइए समझते हैं इन दोनों में से क्या होगा। जरा एक काम कर लो, एक काम करो, यहाँ सी है ना, यहाँ एच है ना, एच के बाद क्या है पता नहीं क्या है, उसके बाद पता है डब्ल्यू है। यानी कि अगर मैं यूं देखूंगा सी और एच में, सी का कोड 3 होता है, एच का कोड 8 होता है। 3 और 8 में 5 का फर्क है। समझ में आया? अच्छा सर, यहां पर आप देखो एक चीज है, यहां पर लिखा है डब्ल्यू, यहां पर लिखा है आर। आर का होता है 18 होता है, डब्ल्यू का होता है 23 होता है, इनका भी 5 का ही फर्क होता है। इसका ये मतलब है कि जब यहाँ पहले और पहले वाले में 5 का फर्क है, तो यहाँ पहले और पहले वाले 5 का फर्क है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी पहले और पहले वाले 5 का फर्क ही होगा। एच का कोड कितना है, एच का कोड है 8 है, 8 को 5 करेंगे तो 13 होगा। मैं 13 हूँ डोरेमोन। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे सामने एम हाजिर होगा। क्या होगा? अच्छा एक चीज देखो ना, इसमें एम है कहीं पे, बोलो नहीं है सर, इसमें एम नहीं, क्रॉस होगा। आंसर यही होगा। फिर ये कैसे हो गया? थोड़ा सा आगे भी समझाओगे ना? मैं समझाऊंगा, मैं तुक्का थोड़ी लगाता हूँ, मेरे पास हर चीज का एक जवाब होता है। सर जवाब क्या आपके पास? बोलो ना। सुनो सुने मेरे बच्चों, अब ये वाले में क्या आएगा ये सर आपको बताना पड़ेगा, हम चेक करेंगे, आपको आता है नहीं आता है। ऐसे कैसे होगा? यहाँ देखो दूसरी जगह पर क्या आता है, एन, यहाँ पर दूसरी जगह पर एन, फिर क्या है एन, फिर क्या है एन, मतलब यहाँ पर भी एन ही आएगा, मतलब पहले वाले डैश में एन आएगा। सही है ना? अच्छा जी ये तो समझ में आ गया। सर आगे देखो, आगे फंस जाओगे आप। हम फंसेंगे, तुमको नहीं, हम फंसा के दम लेंगे। यहाँ लास्ट में क्या होगा जरा देखना, एफ यहाँ पे एफ का कोड कितना है, 6 है। यहाँ पर क्या को पता नहीं अभी। इधर देखना पी और यू, पी का होता है 16, यू का होता है 21, तो 5 का फर्क है ना। तो मतलब यहाँ पर ई एफ को भी 5 प्लस करेगा, एफ का कोड 6 होता है, प्लस 5 करेगा 11 होता है, 11 के का होता है, तो के यहाँ पर आएगा ना सर। तो मतलब दूसरे वाले में किया आएगा। सर ये तो मिल रहा है ना। उसके बाद आपने पहले से बताया था यहाँ एम आएगा, तो एम आएगा ना। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा सर? अब फंस गए ना सर। देखो
प्लस लास्ट वाले में +5 कर दिया, +5 कर दिया, तो यहाँ p को +5 करेगा तो क्या आएगा, यहाँ u आएगा ना। यहाँ u को क्या प्लस करेगा, u होता है 21 +5 करेगा ना, तो 26 आता होगा, क्या z होता है, लास्ट में z आएगा ना, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, z आएगा। तो देखो ये ऑप्शन में है कहीं पर। एक और चीज भी है ना, एक और चीज है यहाँ पे जो मैंने डैश में e लिखा था वो भी e है ना, पहले e है फिर उसके बाद क्या है, z है। तो बोलो ऑप्शन में कहीं है KNKMEZ है ना सर, ये कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ही तो आंसर है। कितना आसान है, जबरदस्त सर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जिस अल्लाह ने मुझे पढ़ाने वाला बनाया और तुमको पढ़ने वाला बनाया है। आइए दूसरा सवाल करते हैं, रोमांचक सवाल, मजेदार सवाल। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का 2024 का दूसरा सवाल आपके सामने हाजिर है। कदरदान मेहरबान आहे है रीजनिंग के सुल्तान जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 4 को डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 बी भी लगाओ, 1 2 3 4 बी लास्ट में आ गया, 1 2 3 4 बी लास्ट में है, 1 2 3 4 बी लास्ट में है और बी लास्ट में आ गया। तो यहां पर हमने 4 को अलग कर दिया तो बी आ गया है। अब यहां देखो आप, बी लास्ट में सब जगह है तो यहां पर बी आएगा पहले। ऑप्शन में देखो बी कहां पर है, यहां पर बी आएगा लास्ट में है ना, तो इसका मतलब है ये सर सवाल तो हो गया है ना, इसका सीधा मतलब ये वाला आंसर है ना, है ना, मतलब लास्ट में यहां पर बी आया, ऑप्शन में और कहीं बी है नहीं, आंसर यही हो गया। कितना आसान है, बी वाला ऑप्शन है ना इसका आंसर, बस यही तो आंसर आएगा। अब थोड़ा गहराई में और देखते हैं इसको। यहाँ लास्ट में बी है, यहाँ लास्ट में बी है तो यहाँ लास्ट में बी आएगा, तो ये बी हो गया। अब पहले वाले में जी है लेकिन यहाँ एम है, फिर एस है, फिर वाई है। देखो जी का 8 है, एम का 13 है और उसके बाद एस का 19 है, वाई का कितना होता है, 25 होता है, और फिर पूछा गया उसके बाद क्या आएगा। अब देखो जरा, 8 का प्लस कितना किया गया बोलो, जी का 7 होता है बेटा, 7 होता है 7, एच का 8 होता है, यहाँ 6 प्लस किया गया है, यहाँ 6 प्लस किया गया है, ये 6 प्लस किया तो आगे भी 6 प्लस करेगा। 25 को 6 प्लस करेंगे तो कहां पे आएगा, ये आएगा ZABC। और देखो 6 प्लस करेंगे 25 को ना, 25 को 6 प्लस करेंगे तो कहां पे आएगा बोलो, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो यहां पर क्या आना चाहिए बोलो, यहां पे क्या आएगा, ई आएगा। तो यहां लास्ट में हम ई लिख देंगे, तो लास्ट यहां पे ई आएगा, ई आएगा कितने पे, 5 पे आएगा, तो यहां पर हम इधर ई आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, तो लास्ट में ई आएगा। तो उससे पहले बी आएगा, उससे लास्ट में ई आएगा, बात खत्म हो गई है। अच्छा जी, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए आप, यहां पर आप देखिए, यहां पर एच है, यहां पर उसके सामने बी है, फिर आप देखो यहां क्या आएगा, देखना ध्यान से। पहले शुरू में हम अगर जी देखेंगे, जी का कोड कितना, ए मैंने कर दिया ना सारा, जी वाला हो गया है। फिर ए का फिर यहां पर लिखा कुछ नहीं, यहाँ ए है ना, ए सब जगह सेम है ना, तो इसका मतलब यहाँ ए आएगा, ए सेम है, तो इसका मतलब है फिर आपको एक जगह आपको ए भी आएगा। आप ध्यान सुनो मेरी बात, यहां पर आपको अब क्या लगाना पड़ेगा, यहां P है, यहां B है ना, और यहां H है। B का कोड कितना है, 2 है, H का कोड कितना है, 8 है, तो यहां कितना फर्क आएगा, 6 का फर्क आएगा। तो इसका मतलब है यहां 6 का फर्क रहता है हर जगह, तो 6 का फर्क कहां पर आएगा, और बोलो जरा। यहां पे अगर आपको P है, P से पहले 6 लेंगे तो कितना आएगा, 10 का कोड कितना होता है, J का, तो यहां पहले वाले में J आएगा, J का कोड 10 है, तो J A आया। अब उसके बाद B आया। अब यहां पे देखना, यहां पे बचा ये वाला ना, यहां S है, S का कोड कितना है, 19 है, 19 को क्या प्लस कर देंगे बोलो। अब देखो यहां पर क्या है, यहां J है 10, फिर 16 है ना, 16 है ना, P का कोड कितना है
16 है, 16 को अगर हम प्लस करेंगे कितना 6 करेंगे तो 22 आएगा। 22 वी का होता है, 22 होता है, इन 16 प्लस 6 करेंगे तो 22 होगा। 22 वी का कोड होता है, वी 22 हम दो हमारे दो, तो यहाँ पे वी आएगा, जे इधर वी आएगा। तो अब आया ना जे जे ए वी बी ई, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने पहले बोला तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो कितना आएगा बोलो, जे ए वी बी और ई, इसका आंसर होगा। कितना आसान है। सर थोड़ा एक और सवाल करवाओ ना, मजा आएगा। एक और सवाल ले लेंगे इसका, मुझे पसंद है, आपको मजा आ रहा है, आपको मजा और आना चाहिए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सवाल तीसरा आपके सामने हाजिर है। कदरदानो मेहरबान, आ रहे हैं रीजनिंग के सुल्तान, साथ में सुल्ताना है, और पढ़ते हैं सवाल। ये देखो यहाँ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है ना। 4 को अलग कर देंगे, 1 2 3 4 अलग कर दो, 1 2 3 4 अलग कर दो, 1 2 3 4 अलग कर दो, 1 2 3 4 अलग कर दो। लास्ट में सबके समय सी है, तो पहले वाले में यहाँ सी आएगा। कितना आसान है, सी यहाँ पे आया, यहाँ पे भी सी आया, यहाँ पे सी। अब दूसरे में देखो जरा, दूसरे में यहाँ सी है, यहाँ सी है, फिर यहाँ सी आएगा, बोलो ना जी। ये देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, और फिर वहां क्या है, तो हो गया। पहले में आएगा ए बी सी सी। फिर अब देखो दूसरे में यहाँ पे क्या है, यहाँ बी है, यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसका मतलब है यहां पर भी कितना होगा, यहां पर भी आपका क्या आएगा, बी आएगा। अब बी है तो यहां आपको सी आया। हेलो मेरे बच्चों, अरे सर हम बच्चे थोड़ी, हमारे खुद के बच्चे हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां पे सी आया, फिर बी आया, फिर बी आया, फिर सी आया। अब यहां खाली जगह है, यहां ए ए ए ए आएगा। तो अब क्या है बोलो, पहले वाले डैश में सी, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर सी। ऐसा कहीं है तो बता दो, सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी, इसका मतलब सी वाला आंसर इज राइट आंसर। CGL टियर फर्स्ट 2023 का सवाल भी हमने कर दिया है। अब आप मुझे बताओ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, लाइक करना चाहिए। मैं इसलिए थोड़ी बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है कि हम ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कंटेंट से बंदा ग्रोथ ना करेगा तो फिर नीचे थोड़ी डाउनवर्ड फॉल हो जाएगा। इससे बढ़ना चाहिए, उससे मोटिवेशन मिलती है। आप चाहते हो ना मैं रोज रोज पढ़ाऊं, अगर चाहते हो तो फिर आगे ले जाओ, नहीं चाहते तो मैं कल से नहीं आऊँगा पक्का। ठीक है जी, बाय, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, आई लव यू ऑल।